जो केजरीवाल है वो शराब घोटाले में अंदर गए, उनके मंत्री भी अंदर गए, तो अगर मुजरिम है तो वो है, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये जो है ना बहुत पीछे, रेस में बहुत पीछे छूट चुकी है। MIM की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से। जिसका नाश कराना है या जिसका खाने खराब कराना है उसे आम आदमी में डाल दो। अगर आप ठेका लो बीजेपी का हराने का तो हम आपको वोट डालेंगे, आप ठेका ले लो। इंशाल्लाह केजरीवाल के मुंह पर यहाँ की जनता जो ना तमाचा मार के दिखाएगी कि RSS की तासुब है, RSS का आदमी है केजरीवाल। 5 तारीख को दिल्ली चुनाव होना है। ताहिर हुसैन जो MIM का कैंडिडेट है वो अभी जेल से बाहर आए और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, इधर कांग्रेस के भी हैं। किनको आप लोग वोट देना चाहेंगे और क्या मुद्दा रहेगा? देखो, जब से ताहिर भाई के आने की जो न्यूज़ चली है, जब से पब्लिक में एक खुशी की लहर दौड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, और इलाके की जो हवा है ना वो बिल्कुल बदल चुकी है। पहले हमारा चुनाव अच्छा चल रहा था यहाँ से माशाल्लाह MIM वालों का, और अब जो है डबल हो गया मामला। अच्छा, ताहिर हुसैन के आने से? ताहिर हुसैन के आने से बहुत फ़र्क पड़ा। पहले जो 30% 40% मामला था, अब 70-80% पे जा चुका है, और इंशाल्लाह ये सीट जो है ताहिर हुसैन साहब के ही खाते में जाएगी। लेकिन आम आदमी कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन साहब बाहर आए या कोई भी आए, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुसलमान हमारे साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मजलूम है हमारे ताहिर भाई, और यहाँ की जो जनता है वो बहुत ही भोली है, और वो जो है दिल के दर्द को समझती है इंसान। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है गलतफहमी है उनकी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाद में बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं भाई। देखो, यहाँ पे जो है ना सिंपैथी मिलेगी। साफ सीधी बात मैं आपको बता दूँ, जो ताहिर भाई 5 साल से बंद है ना, वो लोगों के दिलों में दर्द है, और वो दर्द अब बाहर निकल के आ रहा। लेकिन दंगाई बता के आम आदमी पार्टी ने हटा दिया, किनारा कर दिया था आप लोग। देखो, दंगाई नहीं है वो, ठीक है ना। 12 केस थे उन पे, 9 में वो बरी हो चुके हैं, और इंशाल्लाह 3 में ही बरी होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल है वो शराब घोटाले में अंदर गए, उनके मंत्री भी अंदर गए, तो अगर मुजरिम है तो वो है, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये तो निर्दोष हैं ताहिर भाई, बल्कि इनके ऊपर आरोप लगाए गए। आरोप तो उनके ऊपर भी हैं, केजरीवाल के ऊपर भी हैं। ओवैसी साहब भी लगातार यहाँ पे सभाएं कर रहे हैं, क्या लगता है उनको सभा करने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई। ओवैसी साहब देखो, जब तक ताहिर भाई बाहर नहीं आए, अभी तक भी जैसे बाहर नहीं आए ताहिर भाई, तो अभी तक उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, और जो यहाँ की MIM की टीम है उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। और डेली इंशाल्लाह यहाँ से जो है ओवैसी हो गए, इम्तियाज़ जलील साहब हो गए, कोई ना कोई यहाँ पे आके सभा करेगा, पद यात्रा भी करेगा। मोहब्बत को पसंद करने वाला कांग्रेस की तरफ रहते हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुस्तहवात की आवाम जो है मजलूम बेबस हाजी ताहिर हुसैन के साथ है और उनको वोट करने जा रही है। आने वाली 5 तारीख में आप देखेंगे कि ताहिर हुसैन को जनता वोट करेगी, और 8 तारीख को जब वोटिंग गिनती होगी तो हाजी ताहिर हुसैन जीत कर आएंगे। ताहिर हुसैन साहब जीत रहे हैं या फिर वोट काटेंगे? बस सर, जीत रहे हैं, बिल्कुल श्योर है। जनता एक तरफ होकर पोलिंग कर रही है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये जो है ना बहुत पीछे, रेस में बहुत पीछे छूट चुकी है। MIM की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है मुस्तफाबाद विधानसभा में, जो आप जाकर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। और जिस तरीके से आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पद यात्रा करी है, पूरा जन सैलाब पूरी पद यात्रा में उमड़ चुका है, और लोग बागों का मिजाज जो है एक तरफ हो चुका है पतंग के लिए। दिल्ली में खाता खोल पाएंगे MIM? बिल्कुल। दिल्ली में खाता नहीं, 2 सीटें लड़ रहे हैं, 100 का 100% रिजल्ट आएगा हमारा। ओखला और मुस्तफाबाद में दोनों प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, हाँ, एक युवा है, आप क्या लगता है युवा किधर है? युवा सच्चाई की तरफ हैं। जैसे कि सबको पता ही है, यहाँ की आवाम को तो तकरीबन सबको पता है कि ताहिर भाई जो है बेगुनाह है, उन्हें नाजायज़ फंसाया गया है। तो युवा तो इस बार ये सोच के वोट डालेगा बेगुनाह के लिए। एक बेगुनाह को जेल से रिहा कराना है, उसकी आवाज़ उठानी है, बुलंद करनी है। और इंशाअल्लाह ताला ताहिर वो नाम है, जब निगम पार्षद वो जीते थे ना, तो रिज़ल्ट आने से 2 दिन पहले उन्होंने कूड़े की गाड़ियाँ अपने पैसों से ख़रीद के गाड़ियाँ लगवा दी थी गलियों में। तो ताहिर तो उस चीज़ का नाम है। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि ताहिर वोट काटेगा, इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख आने दो, रिजल्ट सबके सामने आएगा, कौन किसका वोट काट रहा है और किसका नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो पार्टी से बर्खास्त कर दिया था भाई। आम आदमी पार्टी, देखो, जिसका नाश कराना है या जिसका खाने खराब कराना है उसे आम आदमी में डाल दो, उसका बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाएगा। जैसे इन्होंने अपने दिल अजीज़ नेता, जिसके यहाँ ये साथ बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका साथ 2 मिनट में छोड़ दिया, तो ये किसके सगे होंगे?
ये कहते हैं कि जी हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। तुम सिर्फ और सिर्फ हमें पुचकार रहे हो और जूते मार रहे हो, पुचकार रहे हो और जूते मार रहे हो। अब युवा समझदार हो रहा है, हर चीज़ अच्छा बुरा सब जानता है और इंशाअल्लाह ताला फुल बहुमत से ताहिर भाई की विजय होंगे। पैरोल पे निकल रहे हैं ताहिर साहब, क्या लगता है कि उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ पर खासा, या फिर पहले से ही माहौल बना हुआ है? देखो अभी तक जो ये आवाम थी ना, ये दिल से जुड़ने वाली आवाम थी, और अब जो है ना, अब जो ताहिर भाई आ रहे हैं, अब आपको चुनाव का रुझान अपने आप पता चल जाएगा कि वोट कहाँ जा रहा है और किसको जा रहा है। जो इधर उधर बटे हुए लोग हैं ना, वो भी कल इसी ऑफिस में दिखेंगे इंशाल्लाह। ताहिर भाई साहब आने के बाद हाँ, कितने ही आम आदमी हो, कांग्रेस हो, कितने ही ऐसे हैं जो राजनीति अपनी चमका के ना आज उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा चेहरा इंशाअल्लाह ताला कल इधर होंगे। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा होगा? लग नहीं रहा, यकीन है। अच्छा, खाता खुलेगा या नहीं पहले बताइए। खाता देखो, दिल्ली MIM का खाता खुलेगा? MIM दिल्ली में 2 सीटें हैं और इंशाल्लाह दोनों हमारी हैं। अच्छा, दोनों हमारी हैं, क्योंकि दोनों ही नाजायज़ फंसे हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस किस बात का है? इतना अपने वोट का, हमारा खुद का वोट, अपने वोट का कॉन्फिडेंट है हमें, और इंशाअल्लाह ताला जीत रहे हैं। अच्छा, अगर आप ठेका लो बीजेपी का हराने का, तो हम आपको वोट डालेंगे, आप ठेका ले लो। अगर आप ठेका लेते हो तो हम आपको वोट डाल देंगे। मुसलमान जो है ना, मुसलमान बीजेपी का ठेका लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मुसलमान जो है ना, अपने लिए पैदा हुआ है, खुद के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से आज भी मुसलमान अपना कारोबार करता है, छोटा करे या बड़ा करे, अपना ही करता है, और इंशाअल्लाह ताला अपना ही करेंगे। देखिए, तो ये कह रहे हैं सेकुलर पार्टी कह रहे हैं ना कि ठेका हम ले रहे हैं हराने का। भाई साहब, बीजेपी आ जाएगी, डर दिखाते हैं। डरेगा वो जिसका ईमान कमज़ोर है, जिसका ईमान मजबूत है, वो कभी नहीं डरेगा। और डर दिखाने वाले 36 आएंगे 36 जाएंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्या लगता है भाई साहब, क्या होगा यहाँ पे मुस्ताबाद विधानसभा में आपकी बार, क्या होगा? देखिए, मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर जो है, यहाँ के जो मुस्लिम वोटर हैं, इंशाल्लाह वो मजलिस के साथ हैं, ताहिर हुसैन साहब के साथ हैं। और हमें यहाँ इस विधानसभा के अंदर 40,000 के करीब दलित समाज का वोट है, जिसमें हमें कम से कम 12 से 15,000 वोट हमें पड़ रहा है। वो 12 से 15,000 वोट पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने असद साहब जो है, पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा जब शपथ ली थी, तो उन्होंने जो कहा था, वो कहा था जय भीम जय मीम, और वो बाबा साहब को बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते हैं उनका, इसीलिए दलित समाज हमारी तरफ को वोट दे रहा है सर। अच्छा, ताहिर साहब पैरोल पे आ रहे हैं, पैरोल पे आने के बाद क्या कुछ खासा फर्क दिखेगा यहाँ पे? देखिए, पैरोल जो दी है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पैरोल दी है, जज साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने ताहिर साहब को पैरोल दी। देखिए, ताहिर साहब एक समय हो गया, एक 5 साल का वक्त सर, बच्चे 5 साल के अंदर बड़े हो जाते हैं। एक बेटी उनकी जो 10 साल की थी, वो आज 15 साल की हो गई है। तो ताहिर भाई को देखने के लिए लोग आएंगे, और आने के बाद में ताहिर साहब उनके पास जाएंगे, तो यहाँ जो है एक सैलाब है ताहिर भाई। क्योंकि ताहिर भाई कभी किसी के, कोई अगर आ गया, किसी ने भी कुछ भी कहा, ताहिर भाई से कभी मना नहीं किया। यहाँ के निगम पार्षद भी रहे हैं, और उसके अलावा बहुत बड़े कारोबारी रहे हैं। और कारोबार के साथ साथ जिस आदमी ने कह दिया, किसी की शादी, किसी का कोई मसला हुआ, ताहिर भाई के पास आया, तो ताहिर भाई ने किसी को ये नहीं कहा कि नहीं, ये लिफाफा बनाया और उसको दे दिया गया। तो ताहिर, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मजलूमों के साथ हम भी तो खड़े हैं, हमेशा से तो हम देखिए, हाँ, मोहब्बत की दुकान में, आप मोहब्बत की दुकान बता देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम मोहब्बत की दुकान है। अभी हिमाचल के अंदर जो मस्जिद थी साहब बहादुर, वहाँ सरकार किसकी है आप बताइए पत्रकार जी? वहाँ कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री वहाँ के कांग्रेस के हैं, मंत्री वहाँ के कांग्रेस के हैं। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के लोग वो मस्जिद को तोड़वाने का काम करते, आपने देखा। वहाँ राहुल गांधी की कोई जुबान नहीं खुलती, प्रियंका गांधी नहीं बोलती, सोनिया गांधी नहीं बोलती। और देखिए, यहाँ पर आए अभी राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब आए, वो मुसलमानों का पूरा ठेका लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनका एक भी लफ्ज़ नहीं हुआ। हम लोगों ने जाकर इनके 24 अकबर रोड राष्ट्रीय कार्यालय के ऊपर जाकर हमने धरना प्रदर्शन करा। पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके हमें मंदिर मार्ग थाने ले गए। हमें 5 बजे करीब छोड़ा गया वहाँ से। बदलाव आपका लग रहा होगा यहाँ पे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म है। आपको क्या लगता है, युवा है? जी जनाब, मुझे ये लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं।
मतलब यहाँ पे मुस्ताबाद में क्या होगा हाँ। पार्टी की तरफ से? हाँ, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से चूँकि पार्टी बहुत मजबूत है, ये बहुत फेथफुल लोगों की पार्टी है ना, वेल एजुकेटेड एंड वेरी फेथफुल पर्सन, असदुद्दीन ओवैसी, मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एंड इम्तियाज़ जलील साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी एंड जितने भी इस पार्टी के बड़े अहदेदारान हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी लेकिन कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब वोट काटने वाले हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत रिस्पेक्टेड है, हाँ, बहुत पढ़े लिखे। ये फासिस्ट लोग कहते हैं ऐसी बातें, है ना, जो फासिस्ट लोग हैं, डुअल स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी जो रखते हैं, वो ऐसी बातें कहते हैं ताकि के वोट काटते हैं, उनको बदनाम करते हैं, है ना। लेकिन जो लोग फेथफुल हैं वो समझ जाते हैं उनको, और वो बहकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे क्या लगता है कि एमआईएम के ताहिर साहब जो है वो यस इंशाल्लाह ज़रूर। और चूँकि अभी ताहिर साहब आ रहे हैं, तो ताहिर साहब आने के बाद में मुझे लगता है कि जो हमारा चुनाव प्रचार है वो इंशाल्लाह एकतरफा हो जाएगा और ये गेम चेंज साबित होगा। देखिए असद साहब आ चुके, इम्तियाज़ सर आ चुके, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पब्लिक का बहुत रुझान बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आप बुजुर्ग हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताहिर साहब के साथ में जो है, ताहिर साहब के साथ में एक चीज़ जुड़ी हुई है कि ताहिर साहब इलाके के आदमी हैं। कांग्रेस का जो कैंडिडेट अब तक जो लड़ा, हसन अहमद लड़े या उनका बेटा लड़ा, ओखले से आते हैं। हाजी यूनुस यहाँ से एमएलए रहे, वो लक्ष्मी नगर से आए हैं। आज आदि लड़ रहा है आम आदमी से, वो बाहर से आ रहा है। तो ताहिर भाई के साथ में तीन चीज़ जुड़ी हुई हैं जो यहाँ के लोग मानते हैं। एक तो ताहिर भाई इलाके के हैं, दूसरे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है जो मजलूम है, तीसरा मजलिस है। ये तीनों चीज़ जुड़ी हैं और इंशाल्लाह ताहिर भाई को सीट जिता के दिखाएंगे। यहाँ की जनता युवा साथ में लगा हुआ है, क्या समझे, बुजुर्ग युवा सब साथ में इंशाल्लाह सीट जिता के दिखाएंगे, क्या समझे। कितने वोटों से जीत रहे हैं फिर यहाँ? इंशाल्लाह देखना बहुत अच्छी वोटों जीतेंगे, कम से कम 20,000 वोटों जीतेंगे, क्या समझे। लेकिन आम आदमी और कांग्रेस के खाता नहीं खोल पाएंगे, दोनों के दोनों। देखिए कांग्रेस और आम आदमी पहले भी जो है, कांग्रेस ये कहती थी 5,000 वोटों पर सिमट गई थी, क्या समझे। और अब के फिर बाहर का आम आदमी का आया है, इंशाल्लाह केजरीवाल के मुंह पे यहाँ की जनता जो ना तमाचा मार के दिखाएगी कि बार बार एक दाढ़ी वाले का टिकट काट गया, टोपी वाले का टिकट काट के दूसरे को दिया। ये देखिए आरएसएस की तासुब है, आरएसएस का आदमी है केजरीवाल, एक अच्छा खासा विधायक जीता हुआ, सीधा साधा, मतलब जो विधायक था, चेहरे पर दाढ़ी थी, सिर पर टोपी थी, उसका टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया। तो ये जनता जो है केजरीवाल को बताएगी कि केजरीवाल हमारे साथ में कैसा बर्ताव कर रहा है। क्या भाई साहब मुस्ताबाद में क्या होगा, युवा क्या चाह रहे हैं? भाई इस टाइम तो पतंग नाचेगी मुस्तफाबाद के अंदर। हाँ बिल्कुल खुले से कह रहे हैं, भोकाल मचाने वाले हैं, असद भाई आने वाले हैं हमारे, और इंशाअल्लाह देखेंगे आप पतंग का भोकाल मचने वाला है हमारा मुस्तफाबाद में। और ये चीज़ आप खुद देखिएगा, ये काम दिखाएगा। ताहिर भाई की जो मेहनत थी, आपने पहले भी देखा होगा, पहले कितनी मेहनत करी थी।